तैयार रहिए। स्टार्ट। दूसरों को उपदेश देना जितना आसान है, खुद उसका पालन करना उतना ही मुश्किल। स्टॉप। मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे पर अमेरिका कई देशों पर निशाना साधकर नसीहतें देता रहता है, पर खुद मानवाधिकारों की कैसे धज्जियां उड़ा रहा है, हाल ही एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की आतंकी निगरानी सूची में शामिल लोगों की संख्या 20 लाख से ज़्यादा हो गई है। इनमें से ज़्यादातर गैर अमरीकी हैं और अमेरिका में अलग अलग अघोषित प्रतिबंधों व पूछताछ के नाम पर उत्पीड़न झेल रहे हैं। रिपोर्ट ने मानवाधिकारों को लेकर अमेरिका के पाखंड की पोल खोल दी है। मानवाधिकारों को लेकर अमेरिका के दोहरे मापदंड पहले भी कई बार उजागर हुए हैं। इजराइल के खिलाफ पूर्वाग्रहों के आरोप लगाकर 2018 में जब वह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC से बाहर हुआ था, तभी साफ हो गया था कि दुनिया में मानवाधिकारों की उसे कितनी परवाह है। दरअसल अमेरिका दुनिया भर को युद्ध के खिलाफ पाठ पढ़ाता है और खुद युद्ध के मैदान में उतरने से परहेज नहीं करता। मानवाधिकारों का सबसे ज़्यादा उल्लंघन युद्ध में ही होता है। युद्ध सेनाएं लड़ती हैं, पर सबसे ज़्यादा मार बेकसूर आबादी झेलती है। अमेरिकी इतिहासकार पॉल एटवुड ने अपनी किताब वॉर एंड एम्पायर द अमेरिकन वे ऑफ लाइफ में लिखा था, युद्ध अमेरिका के लिए जीवन जीने का तरीका है। अमेरिका के इस तरीके को दुनिया वियतनाम युद्ध, खाड़ी युद्ध, अफगानिस्तान युद्ध और इराक युद्ध के रूप में देख चुकी है। शीत युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका मध्य पूर्व और इसके आसपास के क्षेत्रों में करीब करीब सभी प्रमुख युद्धों में शामिल रहा है। इनमें मानवाधिकारों का जमकर उल्लंघन हुआ। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के मुताबिक 20 साल चले अफगानिस्तान युद्ध के दौरान 26 लाख अफगानी विदेश भागने के लिए मजबूर हुए और 35 लाख अन्य विस्थापित हुए। इराक युद्ध में भी करीब 2 लाख इराकी नागरिक मारे गए और करीब 92 लाख शरणार्थी बने या मातृभूमि छोड़ने के लिए मजबूर हुए। संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में एक रिपोर्ट में बताया था कि सीरिया पर अमेरिकी अगुवाई वाले गठबंधन के हवाई हमलों में सैन्य लक्ष्यों और नागरिकों के बीच अंतर करने के लिए जरूरी सावधानी नहीं बरती गई। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका ने जो अघोषित युद्ध छेड़ रखा है, उससे किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्तिजनक यह है कि उसने कुछ हजार आतंकियों को निशाना बनाने के लिए 20 लाख लोगों को आतंकी निगरानी सूची में डाल रखा है। अगर अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश इस तरह मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है, तो दूसरे देशों के लिए गलत संदेश जाता है। स्टॉप। संयुक्त राष्ट्र का वार्षिक जलवायु शिखर सम्मेलन COP28 दुबई में संपन्न हो गया। सम्मेलन के निष्कर्ष का दस्तावेज न्यायसंगत और साहचर्य तरीके से दुनिया की ऊर्जा प्रणालियों को जीवाश्म ईंधन से दूर ले जाने की दिशा में काम करने का आह्वान करता है। पिछली समिट की तुलना में इसे भारत की नीतियों की जीत बताया जा रहा है।
COP 28 ने भारत समेत अन्य विकासशील देशों को समान अवसर प्रदान किया है, जबकि ग्लासगो में COP 26 के समिट के निष्कर्ष बड़ा झटका लिए हुए थे। इसकी वजह यह है कि ग्लासगो घोषणा पत्र में अनियंत्रित कोयला ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से कम करने का आह्वान किया गया था, जो हमारी ऊर्जा जरूरतों की रीढ़ है। इस घोषणा में तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के उपयोग का उल्लेख नहीं किया गया था, जिसका इस्तेमाल अमेरिका सहित विकसित देश कर रहे हैं। दुबई आम सहमति को इतिहास की युगांतरकारी घटना करार दिया जा रहा है। असहमति की कुछ आवाजों के बीच यह अब एक सच्चाई बन गया है। कोई संदेह नहीं, यह यूएई प्रेसिडेंसी के लिए बड़ी उपलब्धि है। आयोजन की सफलता के लिए जश्न मनाना उचित ही है और दिखाई भी दे रहा है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह अल्पकालिक हो सकता है। इसकी वजह यह है कि तेल, कोयला और गैस का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और जीवाश्म ईंधन कंपनियां दशकों से उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं और अपनी योजना भी आगे बढ़ा रही हैं। आंकड़ों के अनुसार कुछ देश अब भी अपने राजस्व और आर्थिक विकास के लिए पूरी तरह से जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हैं, जिससे रास्ता मुश्किल तो हुआ है, पर जलवायु संकट से निपटने के लिए एक अच्छी शुरुआत तो हुई। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि दुबई घोषणा भारत की रणनीति और नीति के अनुरूप है, जो दुनिया के कई देशों में नए खनन क्षेत्र और अनवरत कोयला उत्पादन की अनुमति देने की सीमाओं को विश्वसनीयता और दूरदर्शिता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहयोगात्मक प्रक्रिया बनाने के अपने संकल्प को दर्शाया है। COP 28 के दौरान मैराथन चर्चाओं के मद्देनजर कोई भी इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता कि जलवायु कार्य योजना में भारत विश्वास करता है, जो स्वस्थ और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की समझ को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। स्टॉप।